ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। फ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आओ आओ। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक और जानकारी देने वाला हूं मेरे भाई। जो खेसारी लाल ने ये शब्द बोला था, जरा सुनिए। भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। हाँ, ये शब्द क्यों बोला था उन्होंने, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई। और बिहार या भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है, ये आज वीडियो के माध्यम से पंकज त्रिपाठी जी भी जरूर बताएंगे और खेसारी लाल यादव को भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा ये धुन सुनिए पवन सिंह के ये गाने का। सुपर है मेरे भाई, आप लोग इस गाने को देखिए और इस गाने को प्यार भी दीजिए। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, जो खेसारी लाल बोले थे कि भोजपुरी इससे ऊपर नहीं जा सकता है, तो सच में मेरे भाई अगर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो सच में भोजपुरी इंडस्ट्री इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। क्यों, रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे भाई कि पंकज त्रिपाठी जी ने क्या बोला था, जरा ये सुनिए। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सोच है, एक संस्कृति है। ये धरती है उन महान युग पुरुषों की जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और समर्पण से इतिहास में अमर पहचान बनाई। चाणक्य, नीति के जन्मदाता जिनके विचारों ने साम्राज्यों की नींव रखी। महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मां सीता, त्याग और मर्यादा की मूर्ति जिनकी कहानी हर नारी में जीवित है। गौतम बुद्ध, बोधि वृक्ष के तले जिन्होंने ज्ञान की रोशनी पाई और दुनिया को करुणा दी। सम्राट अशोक, युद्ध से शांति की ओर जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बनाया। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अब मैं जो खेसारी लाल यादव जी ने जो बोला था कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब इससे आगे जा नहीं सकता है, तो जरा मैं खेसारी लाल यादव का कुछ क्लिप आप लोगों को सुनाता हूँ, तो जरा सुनिए। आओ सुन लिए, अब जरा एक और सुनिए। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। सुन लिए, अब जरा और सुनिए। गले लगना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आओ आओ। सुन लिए, बहुत सारे हैं मेरे भाई। बहुत सारे क्लिप ऐसे हैं और खेसारी लाल यादव का जहां जहां स्टेज शो होता है मेरे भाई, बहुत ही अश्लील शब्द का इस्तेमाल इनके मंच पे किया जाता है। सच बोलूं तो मेरे भाई, अगर ऐसे ऐसे कलाकार अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे गाने गाएंगे ना मेरे भाई, तो वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। इनका फिल्म ही देख लो मेरे भाई, जब इनका कोई नया मूवी आता है तो इक्का दुक्का लोग ही सिनेमा हॉल थिएटर में जाकर के देखते हैं, और यूट्यूब पे भी अगर आता है ना मेरे भाई, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना गानों पे देते हैं। और गाने कैसे होते हैं आप लोगों को मैंने दिखाया ही मेरे भाई, ये बड़ा हो गया तो वो छोटा हो गया, साली देवर भौजी, चोली कच्छा, ये सब इसी पे गाने बनाते हैं मेरे भाई। ये लोग सिर्फ मेरे भाई अपने जेब भर सकते हैं, अपने जो इनकी जो प्रॉपर्टी है इसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग कभी भी बड़ा नहीं बना सकते। हमारे समाज को ये लोग कभी भी बड़ा नहीं बना सकते। ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे गाने लाते हैं, और हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं मेरे भाई। आप एक बहन का भाई, एक बच्चे का पिता, एक माँ का बेटा, ये सब समझकर इस बातें को समझिए मेरे भाई। ये लोग अगर ऐसे ऐसे गाने अगर हमारे समाज में देते रहेंगे ना, तो वाकई में हमारा जो भाषा है इसको भी ये लोग गंदा कर देंगे
और हमारे समाज को भी गंदा कर देंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री तो मेरे भाई ऑलरेडी बदनाम हो ही गया है। अब हम लोगों को समझना है मेरे भाई कि हमें किसे सपोर्ट करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अगर ऐसे ऐसे गाने लोग सुनते हैं तभी तो ये लोग गाते हैं, ये बात भी हकीकत है। बहुत सारे लोग अश्लील गाने बहुत सर्च मार करके भी सुनते हैं, लेकिन जब अच्छा गाना आता है तो नहीं सुनते। यही वजह है मेरे भाई कि ये लोग उल्टे सीधे गाने ये लोग गाते भी हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और अपना जेब भरते हैं और कुछ नहीं ये सब कर सकते। ये लोग समाज में कभी भी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। मैथिली ठाकुर क्या वो अच्छी सिंगर नहीं है? क्या वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, सॉरी मेरे भाई, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के है ही नहीं। और मुझे लगता है कि वो आना भी नहीं चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जितना गंदगी है। अब कई लोगों को ये लगेगा कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग गंदा बोल रहा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे भाई गंदा नहीं है। जो वहाँ पे जो करता धरता बन गए ना, अपने पिताजी का भोजपुरी इंडस्ट्री को समझ लिए हैं, वो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करते जा रहे हैं। हम ये स्टार हैं तो हम वो स्टार हैं तो हम ये स्टार हैं। भाई आप लोग पता है क्या है, आप सिर्फ गुमराह करके लोगों को स्टार बने बैठे हो। अगर आप लोग जो भाषा को इस्तेमाल करते हो ना, अगर उस भाषा को अगर हम अपने गांव समाज में अगर बोले ना मेरे भाई, तो बड़े बुजुर्ग मार कर भगाएंगे। लेकिन हम लोग सर्च करके इन लोगों की ये बेहुदगी सुनते हैं। खैर छोड़ो मेरे भाई, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक गाना जो पवन सिंह का जो आया है, और हाँ, मैं पवन सिंह का फ़ैन नहीं हूँ, बल्कि जो अच्छा चीज़ है मेरे भाई, मेरा काम है उसे अच्छा बोलना। जो गलत है मेरा काम है उसे गलत बोलना। पवन सिंह के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, जो उनकी जो करतूतें थी, आप ज़रा उसे भी जा कर के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ खेसारी लाल को, ना, जो गलत है मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ। समझना पड़ेगा मेरे भाई, हमें भी और आपको भी। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पवन सिंह का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है। जय हिंद, जय श्री राम।